अनुपमा को फाइनली मिलेगी नई शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब शो में कुछ महीनों का लीप आ चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने पूरे परिवार को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। जी हाँ, प्रार्थना ने अनुपमा को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। दरअसल बाकी सभी लोग उसे मना करते हैं कि आज मंदिर में दर्शन के लिए मत जाओ, लेकिन प्रार्थना की जिद इतनी होती है कि उसे जाना ही है। वहीं अंश और प्रार्थना की प्यारी सी बच्ची प्रांशी बहुत लकी है, लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिलने वाला। दरअसल यहाँ मोटेबा भी प्रार्थना के जाने के खिलाफ होती हैं। अनुपमा भी नहीं चाहती कि प्रार्थना जाए, लेकिन प्रार्थना की जिद के आगे पराग हार जाता है और कहता है कि ठीक है, जाने दो। इसके बाद अनुपमा भी उनके साथ चली जाती है, क्योंकि प्रार्थना कहती है कि अनुपमा भी हमारे साथ ही चलेगी। वहीं मंदिर के दर्शन के दौरान पहले से ही एक हादसा होने वाला होता है। दरअसल किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है, लेकिन उसी दौरान अनुपमा गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है। जब अनुपमा वहां दिखाई नहीं देती तो अंश और प्रार्थना उसे ढूंढने लगते हैं। अंश कहता है माँ कहाँ रह गई, लेकिन उनकी बच्ची अपने पापा अंश का हाथ छोड़ती ही नहीं और रोने लगती है। तब प्रार्थना कहती है कि बच्ची चाहती ही नहीं कि तुम उसे छोड़कर जाओ, इसलिए तुम यहीं रुको, मैं जाकर अनुपमा को देखती हूँ। जैसे ही प्रार्थना आगे जाती है वो देखती है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है जो अनुपमा को टक्कर मार सकता है। ऐसे में प्रार्थना तुरंत अनुपमा को धक्का देकर बचा लेती है, लेकिन खुद ट्रक के सामने आ जाती है। ये देखकर अंश और अनुपमा दोनों चीख उठते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और प्रार्थना की मौत हो जाती है। जी हाँ, प्रार्थना इस हादसे में नहीं बचती। उधर कोठारी हाउस में भी प्रार्थना की फोटो का कांच का फ्रेम अचानक टूट जाता है, जो इस बड़े हादसे का इशारा देता है। इसके बाद अनुपमा बच्ची को लेकर घर आती है और सबको पता चलता है कि प्रार्थना अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा लगता है कि शाह हाउस में सभी लोग अनुपमा को इसके लिए दोष देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पराग खुद को कोसता है कि उसने अपनी बेटी को जाने क्यों दिया, जो अब आखिरी बार भी लौटकर नहीं आ पाई। इसके बाद अंश और प्रार्थना की बच्ची प्रांशी की देखभाल राही और प्रेमी करने वाले हैं। हालांकि गौतम जिद करेगा कि बच्ची उसे दी जाए, लेकिन उसे बच्ची नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाएगा। राही का प्रांशी के साथ एक अलग ही कनेक्शन देखने को मिलता है। वहीं देविका अनुपमा से मदद मांगती है कि वो उसकी बेटी जया का ख्याल रखे, क्योंकि जया को उसकी ज़रूरत है। देविका कहती है कि उसने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली बार वो अनुपमा से मदद मांग रही है। इसके बाद अनुपमा जया के लिए गोवा जाती है, जहाँ एक रेस हो रही होती है। इस रेस में अनुपमा भी हिस्सा लेती है। खास बात यह है कि वहाँ ज़्यादातर पुरुष ही रेस में भाग ले रहे होते हैं, लेकिन अनुपमा पहली महिला होती है जो इस रेस में हिस्सा लेती है। आखिरकार अनुपमा इस रेस को जीत जाती है, जिससे जया यानी देविका की बेटी बहुत खुश हो जाती है। इसी के साथ अनुपमा की जिंदगी में एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। अब अनुपमा को मिलने वाला है एक नया हमसफ़र, एक नया जीवन साथी जो उसके नए रास्ते में उसकी मदद करेगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो उसका नया हमसफ़र होगा या सिर्फ एक अच्छा दोस्त। अब देखना ये होगा कि शो में आगे क्या नया और दिलचस्प मोड़ आने वाला है। फिलहाल आप कितने एक्साइटेड हैं अनुपमा के इस नए सफ़र को देखने के लिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।